बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.10 में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बुक में पेज नंबर 270 पर मौजूद है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव द केंगुरेंस ऑफ दीज ट्राइंगल्स दी गए हैं, आप इनकी केंगुरेंसी जो है वो आप प्रूव करें। आल्सो स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज अप्लाइड टू प्रूव द केंगुरेंस, और आप क्या करें, वो प्रॉपर्टी आप बयान करें जिस प्रॉपर्टी के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल्स या दोनों शेप्स एक दूसरे के केंगुरेंट हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की जानिब और इसका पार्ट ए वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट ए में अगर आप देखें तो दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हमारे साथ है ए डी बी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है ई सी बी, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन चीज़ें देखेंगे कि इसमें से कौन से करस्पॉन्डिंग दो साइड्स या दो एंगल वो एक दूसरे के केंगुरेंट है। तो अगर आप देखें ए डी साइड को, ठीक है, तो ये केंगुरेंट है ई सी के, क्योंकि इस पर भी एक डैश है और इस पर भी एक डैश है। तो ये दोनों साइड्स जो है ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के केंगुरेंट है। इसी तरह से अगर आप एंगल ए को और एंगल ई को देखें तो ये भी एक दूसरे के केंगुरेंट है, क्योंकि इसमें भी मतलब इसी तरह से एक डैश है और इसमें भी एक डैश है। तो ए और ई ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ई सी बी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ए डी लाइन सेगमेंट जो है वो बराबर है ई सी लाइन सेगमेंट के, ये गिवन है, ठीक है। इसी तरह से एंगल ए ये बराबर है एंगल ई की, ये भी गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो ये दो लाइन है, एक लाइन ये है सी डी और एक ए ई है। इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस किया है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे, इसी तरह से ये आपने 7 के मैथ्स में भी आपने पढ़ा है, तो इसमें जो अपोजिट वर्टिकल एंगल है ये एक दूसरे के बराबर होंगे। लेट सपोज ये दो लाइन एक दूसरे ने इसको क्रॉस किया, तो ये वाला एंगल जो है इसका अपोजिट एंगल वर्टिकल ये है, ये इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके अपोजिट एंगल के बराबर होगा, बिकॉज अपोजिट वर्टिकल एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसी तरह से इन दोनों लाइन ने पॉइंट बी पर एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। तो इसको भी हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, और इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल ये इस ट्राइंगल के लिए है और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के लिए है। तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्टिकल एंगल। तो अगर आप इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को देखें, इसमें जो है साइड एंगल और एंगल, तो मतलब दो एंगल और एक साइड बराबर है, तो एंगल साइड एंगल या ए इस ए वाली जो प्रॉपर्टी है इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के केंगोरेंट है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सो बाय यूजिंग ए इस ए प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए डी बी कैंगोरेंट टू ट्राइंगल ई सी बी, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कैंगोरेंट हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो इसका बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो इसका जो बी पार्ट है तो इसमें भी दो ट्राइंगल दिए गए हैं। एक ट्राइंगल हमारे साथ है जी एफ एच, ठीक है, जी एफ एच, और दूसरा ट्राइंगल हमारे साथ है जे के आई, ठीक है, जे के आई। ये दो ट्राइंगल हमारे साथ है। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखें तो आई के जो साइड है उस पर वन डैश है, तो इसी तरह से एफ एच साइड पर भी वन डैश है। तो ये दोनों साइड एक दूसरे के कैंगोरेंट या करस्पॉन्डिंग साइड है। इसी तरह से एंगल के को आप देखें तो और एंगल एफ को आप देखें तो ये दोनों भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि इस पर वन डैश है। और इसी तरह से एच और ये आई जो एंगल है ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है, या ये दोनों एक दूसरे के कैंगोरेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ दो एंगल और एक साइड है, ठीक है। सो एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी के थ्रू ये एक दूसरे के कैंगोरेंट है, ठीक है। सो बी पार्ट वो हमारे साथ है, हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल जी एफ एच, जी एफ एच, ठीक है, एंड ट्राइंगल जे के आई, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल के, ठीक है, ये एंगल एफ के बराबर है, और एफ एच जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है ये बराबर है के आई के।
ये भी गिवन है हमें, ठीक है। और इसी तरह से ये भी गिवन है। और एंगल एच ये बराबर है एंगल आई के, ठीक है, ये भी गिवन है। तो ये तीनों चीज़ें गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि सो बाय यूजिंग ए property triangle GFH congruent to triangle JKLI सारी, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के congruent हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इसका सी पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सी पार्ट में भी हमारे साथ दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हमारे साथ है MNF, ठीक है, और दूसरा है POF। ये दोनों ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें OF साइड को तो उस पर 2 डैश है और NF साइड पर भी 2 डैश है, ठीक है। MF साइड पर 1 डैश है और PF साइड पर भी 1 डैश है, तो मतलब ये दोनों साइड एक दूसरे के congruent है और ये दोनों साइड एक दूसरे के congruent है, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल MNF and triangle PF is equal to MF, ये गिवन है। और इसी तरह से OF जो साइड है ये बराबर है NF के, ठीक है। OF साइड ये जो है NF के बराबर है क्योंकि इस पर 2 डैश है, ठीक है। बिल्कुल पार्ट ए की तरह इसमें भी जो है एफ पर ये दोनों ट्राइंगल के एंगल बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। सो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। डिटेल के साथ मैंने वहाँ पर आप लोगों को समझाया है कि ये दोनों अपोजिट वर्टिकल एंगल है, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल एफ इज़ इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि ये हमारे साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। सॉरी, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर लेटर सपोज दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो यहाँ पर दो एंगल बनते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। सो इसमें हमारे साथ 2 साइड्स और 1 एंगल, उसके थ्रू जो है ये एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के congruent है। तो मैं लिख सकता हूँ कि सो बाय यूजिंग SAS, ठीक है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के congruent है। ट्राइंगल MNF congruent टू ट्राइंगल JKI, तो ये दोनों ट्राइंगल एक इस प्रॉपर्टी के थ्रू एक दूसरे के congruent है। तो ये था इसका पार्ट सी। इसके बाद हम पार्ट डी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट डी की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, पार्ट डी में हमारे साथ जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें टी और एस जो है ये 90 एंगल है, ठीक है। और ओ क्यू सारी और टी साइड और एस और आर साइड ये दोनों लेंथ में बराबर है, ठीक है। और क्यू और आर ये दोनों में कॉमन है जो कि इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है, टी क्यू आर एंड ट्राइंगल SRQ, ठीक है। इसमें हमारे साथ जो है हम कह सकते हैं कि एंगल टी ये बराबर है एंगल एस के, क्योंकि ये दोनों जो है 90 एंगल है, ठीक है। एंगल टी बराबर है एंगल एस के और ये राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल। अच्छा, इसी तरह से ये हमें गिवन है, ठीक है। और इसी तरह से टी क्यू जो है ये लेंथ में बराबर है SR के, ये भी गिवन है, सही है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें QR, सो ये बराबर है QR के, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। और ये हमारे साथ हाइपोटेन्यूज भी है दोनों का, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जो कि राइट एंगल के लिए थी और वो हमारे साथ था RHS, ठीक है।
मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है। सो उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय यूजिंग RHS property, that is congruent each other triangle PQR, ठीक है, congruent to triangle SRQ। सो इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो है हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद जो है हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये भी बिल्कुल इजी है। इसमें आप देखिए वी डब्ल्यू जो है इस पर 1 डैश है, सो यू एक्स इस पर भी 1 डैश है, तो ये दोनों लेंथ में बराबर है। यू वी इस पर 2 डैश है और एक्स डब्ल्यू इस पर भी 2 डैश है, तो ये दोनों लेंथ में बराबर है। और यू डब्ल्यू जो है ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी लेंथ में बराबर है। तो 3 साइड्स जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू एंड ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स और यू, ठीक है, डब्ल्यू एक्स यू और यू वी डब्ल्यू। इस ट्राइंगल में जो है गिवन जो हमारे साथ है तो वो है कि वी यू इसका जो लेंथ है ये बराबर है डब्ल्यू एक्स के, ये गिवन है हमें, ठीक है। वी यू डब्ल्यू एक्स के बराबर है क्योंकि इन पर इस पर भी 2 डैश है और इस पर भी 2 डैश है। इसी तरह से वी डब्ल्यू ये हमारे साथ बराबर है, ठीक है, वी डब्ल्यू ये हमारे साथ बराबर है एक्स यू के, ये भी गिवन है, सही है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें यू और डब्ल्यू ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यू डब्ल्यू ये बराबर है यू डब्ल्यू के, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे साथ 3 साइड्स उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सो बाय यूजिंग SSS, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू कॉन्ग्रुएंट टू डब्ल्यू एक्स यू, ठीक है। सो ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और हमारा 10 नंबर जो यूनिट था ये ख़त्म हुआ। इसके बाद इसका रिव्यू एक्सरसाइज है तो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट पे आप वो देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो या किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।